अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं इस वक्त खड़ा हूँ दमिश्क के शहर में, और दमिश्क के उस मकाम पे जिसके लिए पूरी बिसात बिछाई थी, करीब आ जाए ज़रा, जिसके लिए पूरी बिसात बिछाई गई थी, और वो यजीद इब्न माविया ने वो बिसात बिछाई थी, और इमाम मज़लूम के काफ़िले को जो करबला में शहीद किया, तो उसके बाद जो असीरों को लेके आए करबला से शाम, जो घोड़ों पे दौड़ाया जा रहा था वो इस मकाम के लिए, जो ऊँटों से बच्चों को गिराया जा रहा था वो इस मकाम के लिए। ये वो महल है, ये वो दरबार है, दरबार यजीद, जिस मकाम पे आप खड़े हैं एक खुसूसी इजाज़त के ज़रिए। जहाँ आप खड़े हैं इसके पीछे कहीं बीबियाँ खड़ी थी, कहीं उम्मी कुलसूम खड़ी थी, कहीं शहज़ादी ज़ैनब खड़ी थी। यही वो मकाम है, और सामने तख्त पे यजीद बैठा हुआ था, उस मकाम पे तख्त पे यजीद बैठा हुआ था। इसी मकाम पे, किसी मकाम पे, खुतबा में आपको वो बात करके सुना दूंगा, मुख्तसर सा वक्त है हमें यहाँ आने का। किसी मकाम पे एक वक्त वो आया था कि इसके चारों तरफ सफ़ीर बैठे हुए थे, उमरा बैठे हुए थे, सफ़ीर रूम बैठा हुआ था, और ये कह के बुलाया गया था कि यहाँ पे बागियों को लाया जा रहा है, यहाँ पे मुसलमानों के बागियों को लाया जा रहा है। ऐसे में जिस मकाम से आपको मैं अंदर लाया हूँ, यही वो मकाम है। किसी को कहते हैं वो गेट को बाबे सात कहते हैं घड़ी को। अली की बेटियां खड़े खड़े घड़ियां गिनती रही, 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, कोई कहता है 15 अजाने और कोई कहता है 17 अजाने। अली की बेटियां वहीं खड़े खड़े गले बंधे हुए थे, छोटे बच्चे एक ही गले में थे, और फिर एक 15 अजानों के बाद एक ऐलान होता है कि दरबार थक चुके हैं, शराबी आ चुके हैं, और अब आने के बाद इस दरबार को आने के बाद अब एक ऐलान होता है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अली की बड़ी बेटी को लेके दरबार में आ जाओ। जैसे ही ज़ैनब आलिया ने अपना नाम सुना तो कहती है सज्जाद दुआ मांगो ज़मीन फट जाए, और ज़ैनब शराबी के दरबार में नहीं जाऊंगी। इमाम सज्जाद ने कहा, बीबी इमाम सज्जाद ने कहा, या बीबी फातिमा, या बीबी सैयदा, एक मरतबा बाबा के सर को देख लो। अब जब ज़ैनब ने सर को देखा तो हुसैन रो रहे थे। कहा ज़ैनब, आहिस्ता आहिस्ता, ज़ैनब जाना तो होगा, मैंने नाना से वादा किया था, तो मैंने आपको बार बार पढ़ा है। फिर ज़ैनब ने हिम्मत को जमा किया, और हिम्मत को जमा करके उठी, लेकिन बीबी से चला नहीं गया। बीबी 2 कदम चली, फिर गिर पड़ी, फिर 2 कदम चली, फिर गिर पड़ी। तो मक्तल में बहुत सारे लोग लिखते, ज़ैनब ऐसे गई दरबार में जैसे अकबर के जनाजे से। तो फिर बीबी अंदर दाखिल हुई, और इस मकाम पे लाके बीबी को खड़ा किया गया। बस इस मकाम के, देखिए ये मकाम है बीबी का, और वो सामने यजीद था। इस मकाम के एक मसाइब और भी हैं कि इस मकाम पे ये कहा गया, देखिए वो देख रहे हैं सब मुझे, इस मकाम पे ये कहा गया कि जब सारे मामलात हो रहे थे तो एक मरतबा यजीद से किसी ने कहा कि सैयदा सकीना को मेरी कलीदी में दे दो। ऐसे में बीबी को जलाल आ गया कि कौन है जो कलीदी में दे। मैं आगे नहीं पढ़ सकता, मामलात है। और ये मस्जिद है, मस्जिद उमैया, इसका एहतराम जो है वो अपनी जगह है। आगे तारीख में लिखा है कि हज़रत यहया का कत्लगाह जो है वो सामने यहया अलैहिस्सलाम का मकबरा है, उसके करीब अहले बैत को रखा गया था। यहाँ बीबियाँ खड़ी थी, यहाँ यजीद था। आइए हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की तरफ से तो ये यहया अलैहिस्सलाम की मरकत है, इनको भी शहीद किया गया। हज़रत ज़करिया इधर
بتائیے یہیں جایا کو یہیں قتل کیا گیا تھا. اچھا جناب یحییٰ بہت سوری. It's okay. کاروان الحرمین پاکستان دربار یزید میں 7 اذانیں. یہ اس ٹائم ابھی ہم موجود ہیں دربار یزید میں اور آپ اذان سن سکتے ہیں. 7 اذانیں دربار یزید میں ایک ساتھ. جب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دربار یزید میں موجود ہیں اور 7 اذانیں دربار میں ابھی بھی دی جاتی ہیں. اسی طریقے سے بیوی کے خطبوں کو دبانے کے لیے جو اذان دی گئی تھی 7 اذانیں وہ بھی اس دربار میں ایسی ہی دی جاتی ہیں. یا سیدی یہ سب لوگ جو ہے ادھر سے آئیے. یہ دربار عزیز میں ایک اور جو واقعہ پیش آیا جب بیویاں کھڑی تھیں اور سیدہ زینب نے خطبہ شروع کیا تو سفیر روم کھڑا ہو گیا اور سارے عمرہ کھڑے ہو گئے کہ یزید تو کہتا تھا کہ میں باغی لا رہا ہوں, یہ تو ہمیں نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں, یہ تو علی کے لہجے میں بول رہے ہیں, یہ کون ہے؟ تو یزید نے حکم صادر کیا کہ دربار کو ختم کر دو. اور ایسے میں بی بی زینب کے خطبے کو دبانے کے لیے اس نے کہا اذان دینا شروع کر دو. ایک اذان سے بی بی کا خطبہ نہیں دبا تو کہا دوسرا آدمی کھڑا ہو جاؤ. اس طرح 7 قاری کھڑے کیے گئے جو بی بی کے خطبے کو دبانے کے لیے. اس وقت اتفاق سے ہم کھڑے ہیں عصر کے ٹائم میں اور یہ 7 طرف سے اذانوں کی آواز آ رہی ہے. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں.
جی یہ اس ٹائم کا ہی کچھ رکھا ہوا ہے, کچھ نوٹ. نہیں نہیں یہاں نہیں رکھا تھا, وہ اندر تھا. پوچھا بھائی بتا سکیں گے. وہ ویسے ہی قدیمی. آ جائیے, کچھ نہیں, آ جائیے ادھر. آ جائیں, مہربانی کریں, نمبر بلاؤ, لوگوں کو بلا دیں. مہربانی تھوڑا کھانا آ جائے. ادھر ہی جمع ہو جائے گا, 2-3 جانے. آئیے آئیے ادھر, محترمہ ادھر. شیر علی, ادھر آئیے, ادھر آئیے, میرا کیمرہ پکڑو. ادھر آ کے, ادھر آ کے پکڑو. میں چپل لے کے آ رہا ہوں بھاگ کے. میرے چپل اسی سے پڑے ہوئے تھے, یہاں سے ادھر سے باہر. بس ادھر ہی رہنا, میں آ رہا ہوں, بھاگتا ہوں. چل پھر. آپ کے پاس پین ہے؟ نہیں سوری, پین ہے کسی کے پاس پین؟ اچھا, یہ اس کو ادھر سے. چپلی لے کے آنی ہوں گی نا. نہیں وہ پہلے خود لے کے آئے یہاں سے لینے ادھر نہیں چپلی لے کے آ. پاکستان ہے, بولو پاکستان. بھیا میں کہ جہاز اوپر ذیشان جو ہمارے ساتھ آئی ہے نا وہ پہلے آئی ہوئی ہے, تو وہ ان کے ساتھ ہے, پلگرمس کے ساتھ, انہوں نے اسے بتایا ہے. یہ حضرت میں پوچھ کے بتاتا ہوں. مائک والے کدھر ہیں؟ میری بہنوں, میری والدہ, خالہ, پھپھی, جو بھی کہہ دوں, جب ہمارے ساتھ آئے ہو ہماری مانو, ورنہ ہم چلے جاتے ہیں اپنی کر لو. ویسے تو ہوتا یہی, ایک پہلی دفعہ ہو تو اگلی دفعہ خود ہی سالار بن جاتے ہیں, لیکن خوشی کی مان لو بھائی, بہت سارے انڈرٹیکنگ لیتے ہیں, آنے نہیں دے رہا. تو آپ لوگ اس میں سے تو آئے ہو, سفیر آ کے کھڑا ہوا ہے پاکستان کو, تو اس سے اندر آنے دیں. کمیٹمنٹ ان کو پورا تھوڑی مہربانی. جب پابندیاں لگی ہوئی تو بیٹا یہاں پہ ہاں, بڑا احتیاط کریں, جو موسیٰ بھائی کہہ رہے ہیں ویسے کرتے جائیں, ان کا کہنا مانیں, پریشانی کا سبب نہ بنے. دربار عزیز میں کیا کروں, اجازت نہیں بولوں, پتہ نہیں کیا ہے. شکریہ بہت بہت.
कल आप मेरे वाला कैमरा लीजिए करें, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी बेहतर है। माशाल्लाह। आवाज निकाली मुझे पता क्यों ना भी मैं वो भी पत्नी क्यों के मतलब पानी मांग रहा है, इसको पिलाओ तो जी। खानदान असमत उतारत बावज बुलंद सलावत। ये इस जगह में क्यों लाया? मैं परवरदिगार इनकी माँ अगर जिंदा है तो उसको सेहत दें, अगर इंतकाल हो गया तो उनकी रहमत दें। ये जो हमारे कौंसलर साहब हैं उन्होंने बेचारों ने इजाज़त दिलाई। ऐसा होता नहीं है दुनिया में कि कुछ कौंसलर खुद आदमी है। सईद खान की तौफीक़ात में इजाफे के लिए बावज बुलंद सलावत। अंकल क्यों खड़े, इनको आगे बुला लो ना, ये जो बैच लगा के खड़े। क्योंकि कमिटमेंट है, उसको हमें बाहर निकलना है। वो इधर का जो फील्ड है वो साथ चल रहा है। हमने आपको ये दिखा दिया। ये जहाँ पे मैं आपको खड़ा करना चाह रहा हूँ कि इस दरवाजे के बिल्कुल बाहर, वो जहाँ आप पहले खड़े थे, यहीं पे ज़ैनब उम्मे कुलसूम खड़ी रही हैं। और बस इसलिए मैं लाया था आपको। इसी को कहते हैं बाबे साथ। अली की बेटी घड़ी गिनती रही कि मेरे मालिक मेरे परवरदिगार, ये बाबे साथ है जहाँ आप खड़े हुए थे। और यही कहीं अल्लाह जाने कि बीबी ज़ैनब ने कहाँ टेक लगा के खड़ी रही, और कोई इसी मुसलमान ने टेक लगाने भी दिया है ना दिया। लेकिन इस मकाम पे ये दरवाज़ा है, इस मकाम पे जो दरवाज़ा खुला हुआ है, कहते हैं कि यहाँ से 72 कदम के फासले पे बीबी खड़ी थी। और उसके बाद जब आवाज़ दी गई कि अंदर आओ, तो बीबी बड़ी मजलूमियत से घुटनों के बल आई। लेकिन एक बात और की उन्होंने, और बीबी ने ये बात की कि एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कह दिया बाबा को देखें, बीबी अम्मा अंदर तो जाना होगा। बीबी ने कहा सज्जाद जाएगी ज़ैनब। लेकिन बीबी फिर जब चलती रही और रोती हुई एक दफ़ा पूरी ताकत को जमा किया। अल्लामा इसने वायदा की वायदा। चल बस यहाँ से आगे चलिए, आगे शुक्रिया। और फिर भी बोलिए, लेके जाऊँ कुमैल कहाँ है? कुमैल अली रज़ा कहाँ है? कुमैल कहाँ है? अली रज़ा कहाँ है? समी कहाँ है? बुरहान कहाँ है? बुरहान अली रज़ा कहाँ है? अली रज़ा अंदर क्या कर रहा है? अली रज़ा भाई बोले तस्वीरें बना। वो वाले अली रज़ा नहीं है। आप लोगों को चलते रहें, आगे चलते रहें, मैं बातें
फिश तुम्हारे पास है? बेचो। खोल दिया उसने। जहाँ थैली के अंदर डाल देना। हम दाखिल हो रहे वो है जहाँ पे में ज़ियारत कर रहे हैं, उन सब की तौफीक़ात में इजाफे के लिए परवरदिगार उन्हें इन मकामात पे लाए और बीबी की ज़ियारत नसीब फरमाए। इस दुआ के पूरा होने के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। कमर भाई ये सारी वीडियोस फेसबुक पे आएंगी, ग्रुप में भी पोस्ट करेंगे। लाइव जा रहे हैं ना? अच्छी लाइव जा रहे हैं। आप लोग इधर से आ जाए। मैं चार के जो बाहर साइड में कोई नंबर ला रहे हैं, एक तो मैं कुछ तारीख आपको बता दूंगा और ताकि जो हमने अंदर दरबार में देखा है और उसकी तारीख आपको पता चल सके और उसके बाद फिर हम आगे सब अंदर आ जाए, बाहर कोई नहीं बैठे। आगे सवालिन आगे जरी की लाइन मंडपों से दाना जरी मेन जरी की लाइन हमारा तो सर था यहाँ तक है जरी की लाइन आगे वाले मेन जरी को हमारा तो सर था मान जाए। खवातीन जा रहे हैं तो खवातीन चली जाए, मर्द जा रहे हैं तो बड़े हिस्से में खवातीन जाए। आगे जाइए सालिम भाई, बाहर किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लोग आगे बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन। शाम में मेहमान बन के आए हुए अज़ादारों, तुम्हारी मेहमानी का वक्त खत्म हो रहा है। 1 से 2 दिन में तुम्हारा वापसी का सफर शुरू हो जाएगा। जिसने अभी तक पुरसा नहीं दिया वो पुरसा दे ले। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन बाहर कोई बंदा नहीं रुके। काजी भाई अंदर भेजे सबको।
अंदर भेजना सबको, घर पर जाओ, अंदर बुलाएं सबको, अंदर बुलाएं, कोई बाहर ना रुके, अंदर आ जाए, बुलाएं मिलके, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। देखिए बाहर बहुत लोग हैं, तो 200 के लोग भी नहीं, अंदर बुलाएं ताकि मैं हिस्ट्री बताऊं फिर निकलूं। बाहर जितने लोग हैं अंदर बुलाने, गालिब भाई अंदर ले लें सबको। या हुसैन, 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 या देखिए आपने वो मकाम कि जिसको देखने का आपको शौक था। शौक क्या था कि आपने सारी जिंदगी अहले बैत के मसाइल पर रोते रहे हो। आपका दिल तड़प रहा था कि वो मकाम देखो जहाँ बीवी खड़ी थी, वो मकाम देखो जहाँ वो खबीज शराबी बैठा था, वो मकाम देखो जहाँ 700 कुर्सी नशीन बैठे थे, वो मकाम देखो जिसको 3 दिन तक सजाया गया। अल्लाह जाने 3 दिन तो मैं कह रहा हूँ कि जब काफिला पहुंच गया उससे पहले पता नहीं कब से जश्न मनाया जा रहा होगा। वो मकाम देखो जहाँ पे अहले बैत के बच्चों को मार दिया गया, मार कहाँ अहले बैत के सरों को लाया गया। मैं बैठ जाए, पीछे लोग बैठे हैं, आप भी बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। मैं तो किस्सा पढ़ूंगा और फिर उसके बाद जो है वो हम यहाँ से रवाना। बैठ जाए, नहीं बैठ जाए। पानी किसी के पास है तो दीजिएगा, है किसी के पास? फौरन दें, जवाब मिल गया। सुनो, बस बैठ जाओ, अली मदद बैठ जाओ, बैठ जाओ, अली मदद बैठ जाओ। सर आप भी बैठ के बना लें ताकि इनको नजर आ सके, बैठ के बना लें। बोले मिलके या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आपको पता है आप कहाँ बैठे हो? लोग बोलते हैं मूसा मसाइल पढ़ता है, मैं कहता हूँ मैं मसाइल भी नहीं पढ़ता, मैं तो वक्त पढ़ता हूँ। वक्त किस वक्त पे और किस मुकाम पे क्या चीज। आप अपने घर पे खड़े होकर कसम खाएं और बात है, आप काबे में खड़े होकर कसम खाएं और बात है, आप घर पे बैठ के दुआ मांगे और बात है, आप इमाम हुसैन के हरम में बैठ के दुआ मांगे और बात है, आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मोरों में मजलिस करें और बात है, आप सरे हुसैन के बराबर में बैठ के मजलिस। मैं कुछ नहीं पढ़ सकता, 24-48 घंटे रहेंगे तो हम वापस चले जाओगे। खाओ कसम, खाओ कसम, खाओ कसम, तुम
तुम में से कोई कि तुम बोलो कि मैंने बीबी फातिमा को राजी कर लिया। कुलमा 72 का है, मेरी भाभी बैठी है फैसलाबाद से, बहुत रोई होती है। कुलमा भाभी 72 का है, पुरुषा एक का नहीं जैसा कि नहीं। सुबह उठते हैं, बड़े बड़े खाने खाते हैं, दिन में फिर खाने खाते हैं, थोड़ी देर के लिए सैयदा के पास चले जाते हैं। सैयदा बच्चों को जिंदगी में दे, सैयदा रोजगार में दे। कोई पूछे ना, सैयदा जब तू छूट के यहाँ से मदीने गई तो सारे रास्ते को पूछे इस सैयदा की बात छूट के गई, जब आपके सारी गड़बड़ गुजर गई। सुनिए, सैयदा जब सब कुछ हो चुका, सैयदा जब आपके मदीने भी पहुंच गई, लेकिन सुने, मैं सैयदादा हूँ, मुझे मौलाना बड़ी ताकीद की है, मुझे मौलाना बड़ी तासीर दी है। मैं तुम्हें 2 जुमले कहूँगा, तुम्हारा पैर रखने लगेगा। सैयदा से कहो, सैयदा तूने सारा मदीना भी फेस कर लिया, लेकिन सैयदा गाना भी पूरा बता दे। जब आपको अब्दुल्ला लेने आए और आप अपने घर में भी नहीं, अभी नहीं रोना, जब आपको गुनाह करना खुदा तुम्हारी घर में बरकत रखे। सैयदा जब आप अपने घर में गई और आपने जाके जब मरने लगे मुझे नहीं पता कि सैयदा ने सोना को कैसे देखा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने सोना को कैसे सामना किया, लेकिन मैं तो हाथों को जोड़ूंगा। सैयदा जब एक महीने में गई तो गाने गाने लगे। तुम बैठे ऐसी जगह खुदा तुम्हारी बेटों को हमेशा सलामत रखे, तुम्हारे मेरे जवानों का हुसैन की न करे, खुदा कोई गम न करे सिवाय जरा हुसैन के। लेकिन मुझे बताओ, अगर किसी बीवी की चादर को छीन लिया जाए, अगर किसी बीवी की चादर को छीन लिया जाए, सुन के अगर किसी बीवी की चादर को छीन लिया जाए और उसको पानी न दिया जाए, उसको अगर उसके गले में रस्सी भी बांधी जाए, इस मकाम से
चाहिए। अगर आज भी किसी के आंसू नहीं आ रहे ना तो खुदा की कसम फातिमा से दुआ मांगो, मौला दो आंसू पूछते थे, बीबी दो आंसू दे दे, आज भी नहीं हुई तो तब रोऊंगा, आज भी नहीं हुई तो तब रोऊंगा। अगर वाले मौला जाफर सादिक नीचे फर्श पर बैठे हैं, एक शख्स मसाइल में सैयद शहादत पढ़ रहा है, एक मरतबा मौला ने अपने साथी अबू मसूर को कहा, अभी अबू मसीह देख कर मेरे जज के मसाइल हो रहे हैं, अबू मसीह मेरे प्यासे जज के मसाइल हो रहे हैं, अबू मसीह करबला वाले के मसाइल हो रहे हैं, अबू मसीह तू रोता क्यों नहीं है, अबू मसीह अबू मसीह ने आंसुओं से भरा हुआ रुमाल मौला को दिया, मौला मौला रोज रहा हूँ। एक मरतबा मौला ने रुमाल को देखा, एक मरतबा अबू मसीह को देखा, रोता हुआ अबू मसीह ऐसे ना रो, अबू मसीह ऐसे रो जैसे बढ़िया जवान बेटे के मेरे जज के मसाइब में, मेरे हमारे उस मकाम के मसाइब में जब ये सर हुसैन यजीद के पास पहुंचा तो यजीद मौला ने एक मरतबा खान से एक मरतबा तश्त के कपड़े को हटाया, यजीद के करीब तारीफ करो, यजीद के करीब एक छड़ी पड़ी हुई थी,
जरा करना, बस यही तरीका है, घुटना नहीं। बार बार तुम्हें कहता आया हूँ कि मैंने काफिला नहीं बनाया, खुदा की कसम मुझसे बनवाया गया है। मैं ये काफिला बनाता ही नहीं हूँ। मेरे सारे लोग करबला पहुंच गए, मैं आखिरी पहुंचने वालों में मैं आऊंगा इंशाअल्लाह, कि मैं बिल्कुल आखिर में जाऊंगा। लेकिन ये सब जानते हैं कि मैं सबसे पहले जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि 13 सफर का काफिला किसने बनवाया। नहीं समझ में आई? इतना समझ लो कि आज 13 सफर है। पहले भाई क्या करें, क्या करें? सारी दुनिया सकीना के बाबा के रोजे बना रही है। सकीना के बाबा ने मुझे कहा इनको लेके सकीना के पास जाओ। अल्लाह जाने कितने तुमने आशिक है जो करबला के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन देखो 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 देखो, बीवी भी उनको मेजबानी कर रही है ना। ऐसा सफर किसी का नहीं हुआ जैसा सफर तुम्हारा सफर है। ऐसा सफर, और वो भी शाम का सफर, जो दुनिया का मुश्किल सफर था, बीवी ने कितना आसान कर दिया। आज दोनों सकीना को सारी जिंदगी तुम्हारी बच्चियां आराम करेगी, इसलिए कि सकीना दुआ करेगी, बाबा बाबा इसकी माँ में एक अच्छी बनी रही है, मोहम्मद अली की बेटी की औलाद को रसूलना, अगर आज से ये सकीना से तवज्जो कर लो। देखो जन्नत और दोज़ख का भी मसला नहीं है। मैं दूसरी तरह का शिया हूँ, मैं अपनी माँ का शिया हूँ। मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। देखो करबला में फैसला हो गया जन्नत और दोज़ख का। वकार भाई जन्नत का क्या फैसला हुआ? 9 माह तुम्हारा मसला क्या है, तुमको करना क्या है? अगर एक दफा तुमने समझ लिया ना, तो फिर कोई नाज ना नखरे को तुम्हारे करीब से नहीं गुजरेंगे, तुम्हारी जिंदगी पलट जाएगी। जब मैं कराची एयरपोर्ट से चला तो बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों नाराज थे। मैं हाथों को जोड़ा था कि सफर बड़ा मुश्किल है, ये सफर ज़हमत का सफर है, मुझे ये सफर करने दो, फिर उसके बाद जो बोलोगे वो मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा। लेकिन अगर देखो समझ के जन्नत और दोज़ख का फैसला हो गया। 9 मुहर्रम को फैसला हो गया। 9 मुहर्रम को हुसैन ने चिराग बुझा दिए, और एक मर्तबा बिन्त अली का भाई, एक मर्तबा अली का बेटा खड़ा हो गया और अंधेरे में खिताब करके कहता है, चिराग जलाने से पहले कहता है, देखो मैं हुसैन इब्न अली, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा, मैं जानता हूँ कि यजीद को सिर्फ और सिर्फ मेरा गला काटना है। यजीद को मुझसे मतलब है, ये सिर्फ मेरा गला काटना चाहते हैं। और तुम मेरे अंसार बावफा अंसार, मैं तुमसे अपनी बैत हटा देता हूँ, अगर तुम जाना चाहो तो चले जाओ। और फिर अली के बेटे ने एक और बात कही, खुदा इसलिए कहते हैं कि हुसैन के अंसारों को सलाम, ऐसे अंसार ना रसूल को मिले ना अली को मिले। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, देखो एक और मसला है, वो जन्नत का मसला है, मैं जन्नत का सरदार हूँ, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ जन्नत भी तुम्हारी, लेकिन लौट जाओ, आज के बाद अपने घरों में चले जाओ, अपनी बच्चियों के पास चले जाओ, अपने घरों को आबाद करो। मैं तुमसे बैत हटाता हूँ, कल मेरा गला काट दिया जाएगा, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें जन्नत देता हूँ। एक मर्तबा कोई नहीं गया, हुसैन ने चिरागों को बुझा दिया, तुम्हारे लिए पढ़ा हूँ, एक मर्तबा चिरागों को बुझा दिया, कहा है मेरे बावफा अंसारों, शायद तुम्हें शर्म आ रही है, अंधेरे में उठे चले जाओ। एक मर्तबा चिराग में गुरूर था, हुसैन ने थोड़ी देर बाद का बात जरा चिरागों को जला, जैसे ही चिरागों को जलाया हुसैन ने अजीब मंजर देखा। एक मर्तबा देखा बुजुर्गों ने कमर में पटके बांध लिए थे, बुजुर्गों ने पलकों में पटके बांध लिए थे, ज़हरा के लाल तलवारों पर मिलवा करके कातलों को रख लिया था, ज़हरा के लाल हुक्म पर अपने हाथों से अपने गर्दनें मार दें। हुसैन क्या चलता है, एक मर्तबा मौला ने गले लगाया, ऐसे अंसार किसी को नहीं मिले, ऐसे अंसार किसी को नहीं मिले। मैंने तुम्हें एक मंजिल के लिए किस्सा सुनाया, जब 10 मुहर्रम हुई ना, तो हुसैन के पहले शहीद का नाम क्या है? हुसैन के पहले शहीद का क्या नाम है? हुसैन ने अपने बेटे अकबर से कहा, बेटा अकबर जरा गुलदस्ते अजान पे जाके मुझे नाना की अजान पे सुना दे। अकबर ने शुरू किया, अल्लाहू अकबर, जालिमों ने तीर बरसाना शुरू किए। हुसैन ने नमाज बांधी, नियत की अल्लाहू अकबर, फजर की नमाज पढ़ दो। ऐसे में तीर चलना शुरू हुए। हुसैन का बुजुर्ग साहबी एक मर्तबा हुसैन के सामने आके खड़ा हो गया, मुसल्ले के आगे सीना तान के खड़ा हो गया, अपनी नमाज अदा नहीं की सईद ने, और सईद तीरों के तीर खाता रहा। या हुसैन ने कहा,
دنیا سے جا رہا ہے. ایک مرتبہ مولا نے نماز سے فارغ ہو گئے, جوڑ کر سعید کو لیا, سعید کے سر کو اپنے بازانوں پہ رکھا. دیکھو تمہارے لیے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں, تم نے کیا کرنا ہے, میرے ورکر نے کیا کرنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, میرے والنٹیئر نے کیا کرنا ہے. ایک مرتبہ سعید کے سر کو حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا اور زانوں پہ رکھ کے بولتے سعید تو نے یہ کیا کیا؟ تو مولا میں نے اپنے حق ادا کیا, لیکن مولا مجھے معاف کرنا, میں حق ادا کر نہیں سکا. مولا میرے بازار کا کیا ہوگا, مولا مجھے فکر ہے یہ ظالم بڑے ظالم ہے. لیکن کہا کہ سعید نے بازاروں کو سے رکھا, کہا سعید کوئی خواہش ہے تو بتا دے, حبیب کوئی خواہش ہے تو بتا دے, حر کوئی خواہش ہے تو بتا دے. سب کے سروں کو مولا نے زانوں پہ رکھا, ایک مرتبہ زانوں پہ رکھا. سارے اصحاب نے آخر میں مولا نے کہا ارے کوئی تو خواہش بتا دو. سب نے کہا مولا ایک مرتبہ آپ کی زیارت کر رہے آخری لوگ کے کہا یہ زہرہ بلال صرف اتنا بتا دے کہ تم مجھ سے راضی ہے. پتہ نہیں کیا سنا رہے تم. زہرہ بلال میں آپ مجھ سے راضی ہیں, میں نے اپنی گردن دے دی, حسین نے ان کے ماتھے کو چوما, اور سعید میں بھی راضی, میری ماں بہت راضی. 22 تاریخ کو تم بھی چلے جاؤ گے. آج آپ نے دفعہ سیدہ سکینہ سے ملنے آئے زیارت پہ. آپ ایک دفعہ پہلے بھی آئے تھے, مجھے نہیں پتا کس نے کیسے زیارت کی. ایک مرتبہ ضعیف کو پکڑ کے کہنا کہ جتنا پرسوں مجھے دینا آپ نے دے دیا, کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تم کو سمجھ آئے گا کہ زہرا کا حوالہ نہیں, زہرا کا دنیا محبت کا ہے, زہرا کا خطہ کا لہما. حضرت ابو اسی دربار میں جامع بابا صاحب پہ آپ کو لے کے کہا تھا, اسی مقام پہ بیوی کو جب لے کے آگے آئے ہیں, سید سجاد نے کہا ہے کہ سجاد نے کہا بھوبی اماں جانا تو ہوگا. بیوی نے توانائیوں کو جمع کیا, ایک مرتبہ دربار کی طرف چلی, گھٹنیوں کے بل چلی. میں نے کئی بار پڑھ دیا ہے, لیکن اللہ نے ایک مرتبہ بیوی بالکل دروازے کو جا کے بیٹھ گئی. امام سجاد ایک مرتبہ پھر دوڑتے گئے, کہا پھوپھی اماں, پھوپھی اماں. ابھی تو آپ نے کہا تھا, رو کے بیوی کہتی ہے سجاد, کہا پھوپھی اماں کیا کر رہی ہے, رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں کہتی ہے سجاد اپنے بابا علی کا انتظار کرے, مجھ سے کہا تھا جب دربار میں آئی تو ملنے آ جائے گا. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. اللہ مدد کرتے ہوتے اکھڑے لے بلوانا لے گئے لے ماتا. یا حسین. سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے, سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے, سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے, سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے. یہ سر کس کا ہے, سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے, پوری آنکھوں سے بہاتا ہے, پوری آنکھوں سے بہاتا ہے یہ سر کس کا
किसका है सूरज कहफ सुनाता है इधर किसका है फूल आंखों से बहाता है फूल आंखों से बहाता है इधर किसका है सूरज कहफ सुनाता है ये सर किसका है सूरज कहफ सुनाता है ये सर किसका है सूरज कहफ सुनाता है ये सर किसका है जब किसी बाजार में होते हैं बना जब किसी बाजार में होते हैं पहला पत्थर यही खाता है पहला पत्थर यही खाता है ये सर किसका है सूरज कहफ सुनाता 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 है ये सर किसका है कुरान की आयत सर से पढ़ के कुरान की आयत सर से भागलो को कहा जाता है भागलो को कहा जाता है ये सर किसका है सूरज कहफ सुनाता है ये सर किसका है सूरज कहफ सुनाता है ये सर किसका है सूरज कहफ सुनाता है ये सर किसका हमने यहाँ के साथ में पढ़ा हुआ है या खिदमत करता रहता है इसको छोड़ छोड़ कैसे करते जाए तो ये शेर में बात नहीं है सूरज कहफ सुनाता है ये सर किसका है सूरज कहफ सुनाता है ये सर करके लगाया सूरज कहफ सुना जी जाफर का मैंने दिया ना आपको, जाफर उसका पासपोर्ट भी दिया मैंने, मेरा बेटा भी 16 साल का जाफर।
अभी उसका मैंने बेफाम भी दिया आपको और उसका मैंने पासपोर्ट भी दिया है। तो वो जाफर सैयद मोहम्मद जाफर है। नहीं उनके लगी हुई है। नहीं उनसे सैयद मोहम्मद जाफर। हाँ आगे दोबारा आ जाए। अच्छा याद है ना आज बस मैंने कहा आपको फाइनल करके दिखाऊं फिर क्लोज करो।